हेलो दोस्तों, आज हम रीति मुक्त टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो रीति मुक्त होगा। आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। रीति काल के अध्ययन की दृष्टि के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। रीति सिद्ध के प्रमुख कवि बिहारी लाल हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि चिंतामणि, मतीराम, देव, भिखारी दास, आचार्य कुलपति मिश्र आदि हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, छायावाद। इनमें सही उत्तर हमारा रीति मुक्त होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, बिहारी। इसमें सही उत्तर हमारा बिहारी होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। देव, केशव, पद्माकर, घनानंद। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो केशव होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? पद्माकर, देव, केशव, बिहारी। में सही उत्तर हमारा केशव होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान गीता के लेखक हैं? सेनापति, चिंतामणि, केशवदास, भिखारी दास। में सही उत्तर हमारा केशव दास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान गीता की रचना किसने की? व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशवदास, चिंतामणि। में सही उत्तर हमारा केशवदास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर शश चंद्रिका के रचनाकार? रहीम, आचार्य केशवदास, रसखान, मलिक मोहम्मद जैसी। में सही उत्तर हमारा आचार्य केशवदास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, भाषा भूषण। में सही उत्तर हमारा भाषा भूषण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा बोल न जानिए जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? सही उत्तर हमारा केशव दास होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भाषा बोल न जानिए जिनके कुल के दास, तेई भाषा कविता करी, जड़मति केशव दास। इन पंक्तियों का संबंध केशवदास से है, जिसके माध्यम से वे यह व्यक्त करते हैं कि उनके परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त होती है। लोक भाषा हिंदी में तो कोई बातचीत तक नहीं करता, उसी लोक भाषा में केशवदास कविता की रचना करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यापि सुजाति सुलक्षणी, सुविरन सरस्वत, भूषण भिन्न बरजाई, कविता वनिता मित्र। कबीरदास, केशवदास, रहीमदास, तुलसीदास। में सही उत्तर हमारा केशवदास होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ केशवदास जी की हैं। उन्होंने काव्य में अलंकार प्रतिपादित करते हुए पंक्तियाँ प्रस्तुत की हैं। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यद्यापि सुजाति सुलक्षणी, सुविरन सरस्वत, भूषण भिन्न, कविता वनिता में। कविता की यह परिभाषा किसकी है? बिहारी, मतीराम, केशवदास, देव। तो सही उत्तर हमारा केशवदास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीषण भिन्न बिरजाई, कविता वनिता मिथ्या कथन किसका है? तुलसीदास, भिखारी दास, केशवदास, मतीराम। में सही उत्तर हमारा केशवदास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश, रस सारांश। इसमें सही उत्तर हमारा बी और डी होगा, काव्य निर्णय और रस सारांश। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भिखारी दास रीति काल के रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ हिंदी कवि हैं। इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेंगा तथा मृत्यु बिहारा में आरा के निकट भभुआ नामक स्थान पर हुई थी। ये प्रतापगढ़ नरेश के भाई
इंदुपति सिंह के आश्रम में रहे। इन्होंने काव्य शास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे, जिनमें काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। भिखारी दास द्वारा लिखी अन्य रचनाएं रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदोवर्ण पिंगल, अमर कोश या शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज शतिका। रस सारांश में नायक नायिका भेद तथा श्रृंगार निर्णय में श्रृंगारिक वर्णन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज शतिका कृति की रचना का। भिखारी दास देव रसनिधि चिंतामणि। इसमें सही उत्तर हमारा भिखारी दास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि, रस विवेक। इसमें सही उत्तर हमारा जो है काव्य निर्णय होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। सही उत्तर हमारा डी ऑप्शन होगा, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। केशव रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। यह विकल्प असत्य है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचाए, जैसे केशव, पद्माकर, मतीराम आदि। वस्तुतः ये मूलतः कवि थे। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। वे काव्य में अलंकार को अधिक महत्व देते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा, रुद्र। इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन होगा, सोलंकी राजा रुद्र। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भूषण हिंदी रीति काल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। चित्रकूटपति हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया। भूषण 1627 से 1680 तक महाराजा शिवाजी के आश्रम में रहे। इनके छत्रसाल बुंदेला के आने का भी उल्लेख मिलता है। ये रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक इनके 3 ग्रंथ हैं। 3 ग्रंथ ही इनके लिखे 6 ग्रंथों में से उपलब्ध हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवराज भूषण के रचयिता कौन हैं? धनानंद, बिहारी, पद्माकर, भूषण। सही उत्तर हमारा भूषण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीति काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। पद्माकर, भूषण, बिहारी, घनानंद। सही उत्तर हमारा भूषण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल, संभाजी। सही उत्तर हमारा छत्रसाल होगा। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। शिवा बावनी के रचनाकार हैं रत्नाकर, भूषण, ठाकुर, आलम। इसमें सही उत्तर हमारा भूषण होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूषण रीति काल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा, आश्रयवादी काव्यधारा। इसमें सही उत्तर हमारा रीतिबद्ध काव्यधारा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूषण का वास्तविक नाम है घनश्याम, रासबिहारी, कृष्णदास, चंद्रभूषण। में सही उत्तर हमारा घनश्याम होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदम्बरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। सही उत्तर हमारा छत्रसाल दशक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस, ध्वनि, अलंकार, औचित्य। में सही उत्तर हमारा अलंकार होगा। शिवराज भूषण के आचारत्व को सिद्ध करने वाला
एक अलंकार ग्रंथ है और एक सुसंबद्ध योजना के साथ लिखा गया है। इसका एक भूमिका भाग है जिसके प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। अलंकार निरूपण वाले भाग में पहले दोहों में अलंकार के लक्षण दिए हैं, फिर कविता, सवैया, छप्पय अथवा दोहों में इसके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। आलोचकों ने भूषण के अलंकार विवेचन अनेक प्रकार के दोष निकाले हैं। शिवराज भूषण में 105 अलंकार दिए गए हैं और कहीं कहीं एक अलंकार के एक से अधिक उदाहरण मिलते हैं। कुछ अलंकार जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, अतिशयोक्ति एवं अपहृत के भेदों की भी इन्होंने पूरा ध्यान दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंग कवि का जन्म स्थान है। आगरा, प्रयाग, इटावा, गंगापुर नगर में सही उत्तर हमारा इटावा होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। गंग 1538-1625 रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि थे। ये इटावा जिले के एक नार गांव के निवासी थे। इनका मूल नाम गंगाधर था। गंग के प्रमुख ग्रंथ हैं गंग पदावली, गंग पंजीशी, गंग पच्चीसी तथा गंग रानावली। आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। गंग जाति के ब्राह्मण थे तथा अकबर के दरबारी कवि थे। इसके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल, मानसिंह तथा तोडरमल के प्रिय थे। कहा जाता है कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कोप भाजन हुए और उसने इन्हें हाथी से कुचला दिया। भिखारी दास जी ने इनके विषय में कहा है, तुलसी गंग दऊ भय सुकविन में सरदार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैन नचाए कहो मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी पंक्ति के कवि हैं सेनापति, घनानंद, पद्माकर, ठाकुर। इसमें से उत्तर पद्माकर होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति पद्माकर की है या होली विषयक सवैया है। पद्माकर का जन्म संवत 1880 में बांदा में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। पद्माकर को रीति काल के कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। कवि राज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। अंतिम समय निकट जानकर पद्माकर जी कानपुर गंगा तट चले गए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध गंगा लहरी इन्होंने इसी समय के बीच रची। पद्माकर का जगत विनोद काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठाहार रहा है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैन नचाओ कहो मुस्काई लला फिर आयो खोलन होरी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? बिहारी, मतीराम, पद्माकर। इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर पद्माकर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा लहरी किसकी रचना है? मतीराम, पद्माकर, ठाकुर, बोधा। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो पद्माकर होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं। हिम्मत बहादुर, बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध, पचासा, गंगा लहरी, प्रताप शाही, बिरदावली, कली पच्चीसी आदि। कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी इन्होंने किया है। मौलिक ग्रंथों में पद्माभरण और जगत विनोद ही रीति ग्रंथ हैं। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता हैं रामानंद, कबीर, मतीराम, पद्माकर। इसमें सही उत्तर हमारा पद्माकर होगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकझुक परत जय चितवत एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता बिहारी भूषण घनानंद रसलीन। सही उत्तर हमारा रसलीन होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त दोहा रसलीन का है, किंतु भ्रमवश कुछ लोग इस दोहे को बिहारी का मान लेते हैं। दोहे को बिहारी का मान लेते हैं। रसलीन हिंदी रीति कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 1669 में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के ऐतिहासिक गांव बिलग्राम में हुआ था। रसलीन का वास्तविक नाम मीर गुलाम नबी था। वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज और अवधी के साथ साथ अरबी और फारसी के भी विद्वान थे। अन्य कवियों की भांति नोबिन ने भी अपने नाम के साथ रसलीन उपनाम जोड़ लिया। इस युग के प्रसिद्ध बिलग्रामी कवि मोहम्मद उनके बारे में लिखते हैं। मीर गुलाम नबी तो सकल गुणन को धाम, बहुरी धर्यो रसलीन निज कविताई को नाम। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।